एरोमेटिसिटी, इसी में पढ़ेंगे हम लोग हकल रूल। एरोमेटिसिटी और इसी में पढ़ेंगे हम लोग हकल रूल। क्या होता है देखिए, दो पार्ट ऐसे करने होंगे, इधर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, और इधर की तरफ कहेंगे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक लिख लीजिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक पहला पॉइंट, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक मतलब रिंग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब ऑल एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ रिंग, रिंग के सभी एटम क्या होने चाहिए, sp2 होने चाहिए। रिंग के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, रिंग के एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। क्या ओपन चेन वाला कभी एरोमेटिक हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं। तो साइक्लिक कहा गया पहला पॉइंट। प्लेनर होना चाहिए, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें भी एंटी एरोमेटिक में भी ये पॉइंट सेम, फर्स्ट पॉइंट देखिए दोनों का सेम, उसके लिए भी ऐसा होना चाहिए। (4n+2) पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू कोई रख दे, 1 2 3 4, जो इससे निकल के आता हो, ठीक है। बताइए n 1 रख देंगे तो क्या आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, n बराबर 1 रख देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होगा, और फिर रख दिए 2 रख दिए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक हो सकता है। खाली ये नहीं देखते हैं, सारे पॉइंट देखने होते हैं, ये 1 भी 2 भी, अभी 3 भी आएगा नहीं। हाँ फिर बताइए अब क्या करें, हाँ 10 हो गया, उसके बाद 3 रख देंगे तो 14 वाला, फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन। अब कितना याद करेंगे आप, इसलिए आपको ये शॉर्ट करके फॉर्मूला दे दिया गया है। नहीं, एपीजीपी सीरीज बनती है, मैथमेटिक्स वाले जानते होते हैं, एपीजीपी सीरीज इस तरह से बनती है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला आ गया। तो इतना याद करने के बजाय ये याद कर लिया, खाली याद करना आसान हो गया। समझ में आ रही बात, याद करना आसान हो गया। हम इसको एक ट्रिक दे देंगे पहचानने के लिए, नहीं इतनी नंबर नहीं याद करने हैं। 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2। भाग करिए इसको 4 से, 2 बच जाएगा, एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको भाग करिए 4 से, 2 बच जाएगा, एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे चेक कर लेंगे। नहीं, हम लोग ये नहीं रखना, एन रख रख के वैल्यू निकालना फिर देखना, इतना समय नहीं होता है। क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 18 वाला है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, बताइए एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेकंड कंडीशन या नहीं। भाग किया तुरंत, 4 से भाग किया, 4 16, 2 बच गया, एरोमेटिक की कंडीशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। खाली अभी इसको देख के खाली एरोमेटिक नहीं कह देते हैं, और भी पॉइंट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा बताएंगे भी, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, ऑन डिवाइडिंग on dividing by 4 the remainder should be 2, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है।
ऑन डिवाइडिंग बाय 4 रिमाइंडर शुड बी 2। ठीक है, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है इनको डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय 4 रिमाइंडर शुड बी 2 होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो होता है सेकंड पॉइंट बदल जाता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n की वैल्यू 1 से शुरू होती है। अच्छा, इसमें एक रह गया, ये क्या, n की वैल्यू यहाँ 0 से आएगी, n बराबर 0, 0 वाला 0 रखेंगे, n की वैल्यू कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिएगा, छूट गया, n बराबर 0 से। ठीक है, 0 शुरुआत होती है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 से नहीं हो सकती, कितने से, 1 2 3। अब बोलो कहते हैं n क्या रखें, तो n वन रखने को जरूरत नहीं है, 4 से भाग करिए और अगर क्या आ जाए रिमाइंडर 2 तो एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेकंड, और 4 से भाग कर दें तो पूरा पूरा डिविजिबल हो तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, लिख लीजिए, कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला हो सकता है एंटी एरोमेटिक, 4 के मल्टीपल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर 12, 4 के मल्टीपल में, ऐसे। कंप्लीट डिविजिबल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर, लिख लीजिए, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। बाय 4 पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक, इतना लिखिए, फिर बताएं आगे तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट दोनों में सेम, सेकंड पॉइंट 4 से भाग करें रिमाइंडर 2, 4 से भाग करें रिमाइंडर 0, या पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और जोड़ दीजिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़ा इसको, नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट पहले समझना है, अभी पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताते हैं अभी आपको, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। उससे पहले तीसरा पॉइंट, रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। लिखिए तीसरा पॉइंट, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग में, और यही बात यहां पे भी तीसरा पॉइंट सेम, एक डिफरेंट हो रहा है खाली। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो बता देते हैं। तीसरा पॉइंट दोनों में सेम, पहला पॉइंट दोनों में सेम। कितना अंतर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। आसान हो गया, वहां रिमाइंडर 2 होना चाहिए, वहां पूरा डिविजिबल होना चाहिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, electrons of pi bond as well as negative charge, and in some cases lone pair electrons are also considered in pi electrons। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स सिंपल है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके अलावा किसको बोल देते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव वाले को
नेगेटिव चार्ज को भी क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। और कुछ केसेस में लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को भी कह देते हैं क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स। लिख लीजिए, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। अगर लेफ्ट वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, मतलब हकल रूल फॉलो कर रहा है। और अगर हकल रूल फॉलो करेगा तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक। क्या कहेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, हाईली अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में कौन, एंटी एरोमेटिक, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, लिखाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ तक लिख लिया, अब लिखिए इस पॉइंट को, ये लिखिए, एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल। और ये आपने पढ़ा भी था पहले, क्यों स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, बताइए भाई। भैया देखिए, हाँ, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। कहाँ पढ़ाया था, इसी चैप्टर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, फर्स्ट एरोमेटिक है या नहीं, खाली ये बताइए। कितने साइक्लिक दिख रहा है सबको, हाँ, प्लेनर दिख रहा है, प्लेनर, सारे एटम रिंग के, सारे एटम रिंग के क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। पहले बॉन्ड पूरे कर लीजिए, यहाँ 2 नहीं लिखा हमने, प्लस निकल गया एक बॉन्ड, 4 होते थे, एक निकल गया, तभी तो प्लस आया है। और यहाँ पे कितने हैं, 4 हो रहे, देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ 4 पूरे हो गए, यहाँ 4 दिख रहे हैं, गिन लीजिए पहले। अब यहाँ पे देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 डबल बॉन्डेड, जानते हैं आप लोग sp2 होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ये कार्बन कैसा, sp2, सारे एटम रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है, प्लेनर हो गया नहीं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई। अब थर्ड देखा जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे या अपनी जगह रहेंगे, हो जाएंगे। कैसे, ये बॉन्ड इधर आएगा, देखिए दिखा, बना के दिखा भी देते हैं आपको, ये ऐसे, ये पाई बॉन्ड यहाँ भाग गया, तो यहाँ चार्ज कैसा आया बताइए, प्लस। ये सब आता है आपको, पहले सब पढ़ रखा है। फिर क्या होगा, हाँ, फिर क्या होगा, फिर पाई बॉन्ड किधर भागेगा, पूरी रिंग में डीलोकलाइज होना है, पूरी रिंग में एक एक जगह इसको ले जाइए, पूरा घूम टहल के आ जाएगा। फिर वहीं अगर बनाएंगे इसके बाद, ये यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बस। फिर क्या आ जाएगा, फिर यही बन जाएगा, एक और बनाएंगे तो फिर वही बन जाएगा, तो सेम हो जाएगा। ये बन गए। क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में इस तरह क्वेश्चन कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, पूछा था स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, नहीं, या कहाँ पे चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं नीट में, लिख डालिए। तो एरोमेटिक हुआ या नहीं, हो गया। कैसे जाना, पहली कंडीशन साइक्लिक दिख रहा है, और प्लेनर, क्यों प्लेनर, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज, याद हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 छोड़ के बाकी को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 दिख ही रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक। हाँ, फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन, हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग में पूरा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, देखिए बन गया। अच्छा, सेकंड बता दी, फिर इकट्ठा लिखिए। सेकंड बताइए एरोमेटिक हो रहा है या नहीं, पहले सेकंड बना लीजिए। यहाँ H होगा, होगा नहीं होगा, अच्छा यहाँ H होगा, नहीं होगा, अरे 3 बॉन्ड तो होंगे, एक निकल गया है, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आया है, एटम निकला है, इलेक्ट्रॉन आया है, एटम निकला है, नहीं, इसलिए निगेटिव आया। जब एटम निकला, इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया, H+ निकल गया इलेक्ट्रॉन देकर, दोनों बातें अलग अलग हैं, नहीं, एटम निकला है तभी तो निगेटिव आया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के निकला। अगर इलेक्ट्रॉन लेके निकलता हो तो
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है और यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के भागा है। दोनों बातें में है तो गया तो है ही। तो यहाँ एच नहीं लगा देंगे। यहाँ कितने एच हैं? यहाँ एक एच। सारे एटम क्या हैं? रिंग के अंदर के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए कोई जना। इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। हाँ देखिए आया sp3। हम यही कहलवाना चाह रहे थे, यही कहलवाना चाह रहे थे। डबल बॉन्ड बगल में निगेटिव, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ये नेगेटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लोग उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करेंगे। याद रखिएगा, अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। इसको काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। क्या लेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन? बॉन्ड पेयर कितने? 3। लोन पेयर कितने? 0 कहेंगे, 0। और 3 आएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगा। इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग एक लोन पेयर नहीं लेंगे। अगर ये ना होता पाई बॉन्ड यहाँ, तो पूछते हैं बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर ऐसा होता कंपाउंड, कह दें इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो क्या कहते हैं यहाँ पर? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसका इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना होता तो बॉन्ड पेयर 3 कहते, लोन पेयर 1 कहते, और 4 आता और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते? sp3 कहते। अंतर समझ रहे हैं? लिख लीजिए। यही सब ध्यान रखना होता है केमिकल बॉन्डिंग की बातें। और जल्दी में गलत, एक छोटे छोटे पॉइंट ही गलत होते हैं। कई बस करना क्या है, कई बार रिवाइज करना है। वही रेजोनेंस है, वही केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन है, घूम रहा है, सब परेशान कर रहा है। नहीं, अच्छा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बताए कोई? दो, और रिंग के अंदर नेगेटिव है, रिंग पे नेगेटिव है, तो लेंगे कितने? 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। एरोमेटिक हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कहाँ एरोमेटिक हो सकता है? अब चेक करिए, एंटी एरोमेटिक हो सकता है? नहीं हो सकता है। कब? 2 तो हो रही है पूरी कंडीशन, तीसरी चेक कर ला ली है क्या? डीलोकलाइज होगा या नहीं? हो जाएगा। कैसे? ये जोड़ दीजिए, ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव यहाँ। ठीक, अब बनाएंगे नहीं सब स्ट्रक्चर, आपको बनाना आता है बहुत सारे स्ट्रक्चर। ये ऐसे नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ, नहीं यहाँ प्लस आया, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ नेगेटिव हो गया, पूरे रिंग में घूमेगा, ऐसे पूरे रिंग में घूम जाएगा जैसे घूमा। क्या कहलाएगा ये कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल, एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा भी क्वेश्चन आया है, कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, या कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह का भी क्वेश्चन आया है। आप क्या भाई इतने से सब आ जाता है, और एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस आंसर बताते हैं ना आपको लोग को। फटाफट बढ़ा दें इसको। अब वहां जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तब ये समझ में ना आता, तब रेजोनेंस पढ़ा ही नहीं था। हाइब्रिडाइजेशन में इसको नहीं लेंगे, ये भी नहीं पढ़ा था आपने, ठीक है, इसलिए वहां नहीं पढ़ाया था। पढ़ाएं इसको। हाँ फटाफट बताइए। पहला, रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइज है सारे एटम या नहीं है? ठीक है, सब चेक कर लिया। फिर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा? कॉन्जुगेशन पे है,
डिलोकलाइज हो जाए जैसे बेंजीन में होता था, नहीं, अंतर यही तो है, खाली 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइजेशन भी होगा, क्या कहलाएगा ये, एंटी एरोमेटिक। ये तो आ चुका है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में भी दिया है, एंटी एरोमेटिक। हाँ फिर बताइए। हाँ यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो क्यों है ये नॉन एरोमेटिक, ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, तो क्या नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं, पहला पॉइंट दोनों में सेम होता है। हाँ यहाँ sp3 हो गया और यह क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। क्या है ये, प्लेनर नहीं है, ठीक, नॉन एरोमेटिक हो गया। फिर बताइए यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4 और 6। अगर लोन पेयर रिंग में है, रिंग में कोई एटम है, अगर लोन पेयर है और लोन पेयर को, लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, लोन पेयर को लेने से एरोमेटिसिटी आ रही है तो ले लेते हैं लोन पेयर, लोन पेयर को लेने से एरोमेटिसिटी आ रही है तो लोन पेयर को एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व कर लेगा ये, ठीक है, लोन पेयर को लेने से एरोमेटिसिटी आ रही है तो ले लेगा लोन पेयर को। एटम पे यहाँ होना चाहिए, कहीं रिंग के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये ले लें कंपाउंड, ध्यान समझिएगा, अगर कह लें ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा या नहीं, ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होने वाला, क्यों, रिंग के बाहर है, पहली बात, रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर होते हैं उनको लेते हैं, और एरोमेटिसिटी आनी चाहिए उनको लेने से तो लेंगे लोन पेयर को। या देखिए 2, 2 4, 2 6 वैसे ही एरोमेटिक हो गया, वैसे ही एरोमेटिक हो गया, नहीं, ये बताइए यहाँ लोन पेयर लेंगे या नहीं, है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, और रिंग पे लगा हुआ एटम उस पे लोन पेयर है, यहाँ रिंग पे लगा एटम उस पे लोन पेयर है, यहाँ ले रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, है पहले ही इसके 6 सेक्सटेंट उसका पूरा हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके, एरोमेटिसिटी आ गई, नहीं 8 लेने से तो क्या हो जाएगा, चली जाएगी एरोमेटिसिटी। तो हर जना चाहता है अपने को क्या करना, स्टेबल करना, अनस्टेबल नहीं करना चाहता है, तो कहेगा हटो तुम, कोई मतलब नहीं, मत आना हमारे पास, नहीं, ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, 2, 2 4, 2 6 चलेगा इनमें, इसकी वजह से तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, नहीं, और यहाँ तो बहुत ज़रूरत है इसको, बुलाएगा आओ बैठो बैठो बैठो, नहीं ऐसे चलेगा, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या कहेंगे, इस केस में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व, लिख लीजिएगा, इन एरोमेटिसिटी, लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, यहाँ पर लोन पेयर इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कौन कम बेसिक होगा इन दोनों, बताइए, हाँ ये बहुत कम बेसिक होगा, क्योंकि लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी को देना नहीं चाहेगा ये लोन पेयर, पकड़ के रखना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी इसकी चली जाएगी अगर ये लोन पेयर चला गया, और यहाँ तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, दे देगा साइंस, ले जाओ। इस पे भी एक क्वेश्चन हमने कराया था, एसपीटी की आया हुआ आईआईटी वाला क्वेश्चन था वो, और हर गाइड में आपके यहाँ है, और एक आध जगह आपको अलग अलग करके मिल जाएगा एनसीईआरटी।